कहानी की शुरुआत 1940 में इटली से होती है, जब इटली सेकेंड वर्ल्ड वार में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिनातो होता है। उसके वालिद रिनातो को लेकर साइकिल खरीदने लाते हैं, जिसके बाद वो साइकिल लेकर टाउन में घूमने के लिए निकल जाता है। फिर अपने दोस्तों के पास आता है, तभी रिनातो के दोस्त उसकी साइकिल देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी उनका एक दोस्त कहता है वो आ रही है, इसलिए सब बैठ जाओ। सभी लड़के बैठ जाते हैं। रिनातो समझ नहीं पाता कि कौन आने वाली है। तभी इनके पास टाउन के सबसे खूबसूरत औरत गुजर रही होती है जिसका नाम मेलिना होता है। रिनातो उसको देखकर पागल हो जाता है, मानो वो इससे अट्रैक्ट हो गया हो। वो मेलिना को देखता ही रहता है और अपनी नज़र उससे हटाता ही नहीं है। फिर रिनातो अपने दोस्तों के साथ साइकिल लेकर मेलिना के पीछे करने लगता है। मेलिना के वालिद अकेले रहते हैं, जो कि एक स्कूल टीचर होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता था, और रिनातो अपने दोस्तों के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था। मेलिना की शादी हो चुकी है, पर उसका शोहर ज़्यादातर बाहर ही रहता है क्योंकि वो आर्मी में है। मेलिना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिस वजह से टाउन की सभी मर्द उसे पाना चाहते हैं। इसकी एक नज़र पाने को वो लोग बेकरार होते हैं, पर टाउन की औरतें उससे जलती थीं और इसके जैसा सुंदर बनना चाहती थीं। उसके बाद हम रिनातो को देखते हैं जो कि स्कूल में होता है, जहां उसके मन में बार बार मेलिना का ख्याल आ रहा होता है, जिस वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता। फिर स्कूल खत्म होने के बाद रिनातो साइकिल लेकर मेलिना के घर जाता है और सड़क की दूसरी ओर बैठकर घर से उसके निकलने का इंतजार करने लगता है। तभी मेलिना घर से बाहर आती है और रिनातो को अपने पास बुलाती है और उसे पैसे देकर सिगरेट लाने को कहती है। रिनातो मेलिना को घूरे जा रहा होता है, उसी बीच उनको अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाता है और वो वहीं पर बैठा होता है। इसके बाद रिनातो घर जाकर अपने पिता की पेंट चोरी करके टेलर के पास जाता है और उसे अपने नाप को पहनने के लिए बनवाने को दे देता है। पर जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो रिनातो को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम्हारी उम्र अभी हाफ पेंट पहनने की है। यहाँ रिनातो ये जानते हुए भी कि मेलिना शादीशुदा है, वो उस पर नज़र रखने लगता है और वो रात में चुपके से पेड़ पे चढ़कर खिड़की के छोटे होल से उस कमरे में देखने लगता है। वो दिन रात मेलिना को फॉलो करने लगता है। एक दिन रात में रिनातो मेलिना को छुपकर उसके कमरे में म्यूजिक सुनते हुए डांस करते हुए देखता है। वो उसे अच्छे से देखे जा रहा होता है। मेलिना इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि कोई इस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन रिनातो म्यूजिक शॉप से कैसेट खरीदता है और रात में वही गाना सुनता है जो मेलिना कल रात सुन रही थी, और फिर मेलिना उसके कमरे में आने लगती है। ये देख के रिनातो बहुत खुश होता है और ये सब वो इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन रिनातो मेलिना को साइकिल से पीछा कर रहा होता है तो वो देखता है कि टाउन के पैसे वाले लोगों से लेकर गरीब लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन की नज़र मेलिना पर है और वो लोग उसे गंदी नज़रों से देख रहे हैं। मेलिना को ऐसे घूरता देख उन लोगों की बीवियाँ उन्हें कुछ कहने की बजाय मेलिना को ही ताने मारा करती थीं, साथ ही उससे नफरत भी करती हैं क्योंकि वो औरतें नहीं चाहती थीं कि उनके पति पराई औरतों को देखें। मेलिना किसी को भी जवाब नहीं देती, वो चुपचाप ही रहती है और वो अपने पति के लिए वफादार होती है। उसके बाद मेलिना एक घर में आती है जहां उसके पिता अकेले रहते हैं। वो यहाँ पर रोज़ आती है क्योंकि मेलिना के पिता बूढ़े हो चुके हैं और इनको दवाई भी चल रही है और उनका ख्याल रखने आती है यहाँ। रिनातो भी साइकिल से पीछा करता हुआ वो वहाँ पर आ जाता है और छुप कर ये सब देखता है। अगले दिन हम टाउन में देखते हैं कि कुछ आर्मी के अफसर और गवर्नमेंट के कुछ लोग माइक में अनाउंस करके बताते हैं कि कुछ लोग वार में मर गए हैं, जिनमें मेलिना का पति भी शामिल है। ये खबर पाकर टाउन के लोग मेलिना को पाना चाहते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो बेवा हो चुकी है। वो मेलिना अपने पति की मौत से दुखी हो जाती है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। इसके जाने के बाद अब वो अकेली हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर छोड़कर अपने पिता के साथ उनके घर पे रहने लगती है। रिनातो मेलिना के घर के बाहर से उसे देख रहा होता है जो कमरे में रो रही होती है। कुछ दिन बाद जब मेलिना अपना कपड़े सुखा रही होती है तो रिनातो चुपके से उसके कपड़े चुराकर भाग जाता है और रात में कपड़ों को हाथ में लिए मेलिना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह जब उसके पिता रिनातो के पास वो कपड़ा देखते हैं तो वो उस पर बहुत चिल्लाते हैं और उसकी माँ उसे बहुत मारती है। फिर उसके पिता रिनातो को कमरे में बंद करते हैं। ऐसे ही 3 दिन तक रिनातो कमरे में बंद रहता है और जब वो खाना पीना छोड़ देता है उस वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तब रिनातो के पेरेंट्स डॉक्टर्स को बुलाते हैं। तब डॉक्टर चेक करने के बाद कहते हैं कि इसे टाइम पे खाना खाना होगा और उसे खुली हवा में जाना होगा। इसके बाद रिनातो साइकिल लेकर निकल जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि मेलिना के खिलाफ टाउन की औरतें अफवाह फैलाती हैं कि वो पराए मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है और कुछ आदमी भी मेलिना के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं और रिनातो को पता था कि वो ऐसी नहीं है। अगले दिन मेलिना के पिता जब स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तभी उनके पास एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी अच्छी औरत नहीं है, इसके टाउन के कई मर्दों के साथ चक्कर चल रहे हैं। ये सुनकर उसके पिता गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं और वो उसे अपने घर से भी निकाल देते हैं। जिसके बाद मेलिना अपने घर में रहने चली जाती है। एक रात जब मेलिना पेड़ पर
चढ़कर उसे खिड़की से छत से देखने के लिए आता है तो वो देखता है कि मलीना का टाउन में किसी अफसर के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर रिनातो को बहुत बुरा लगता है। फिर जब अफसर बाहर आता है तब इस पर एक डेंटिस्ट हमला कर देता है। ये आदमी मलीना को पसंद किया करता था, तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस को लेकर वहां आ जाती है और कहती है कि मेरे पति का मलीना के साथ अफेयर चल रहा है। वो मलीना के ऊपर केस कर देती है और ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। मलीना का शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। इन सब बातों से मलीना परेशान हो जाती है और टाउन के एक बड़े वकील के पास जाती है और उन्हें इसका केस लड़ने का कहती है। लॉयर भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो मान जाता है। फिर कोर्ट की सुनवाई होती है। मलीना का लॉयर कहता है कि डेंटिस्ट के साथ मलीना का कोई भी रिश्ता नहीं है और वो अफसर बस उसका दोस्त है। मलीना का वकील केस जीत जाता है। उसके बाद मलीना का लॉयर उसके घर आता है तो मलीना उसकी फ़ीस देती है और लॉयर की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। इसका फ़ायदा उठाकर लॉयर उससे अपना काम निकलवा लेता है। ये सब रिनातो छुपकर देखता है और उसी बीच वो पेड़ से गिर जाता है, उसका हाथ टूट जाता है। इसके बाद वो मलीना लॉयर से मिलने लगती है क्योंकि उसे अब कोई भी काम नहीं मिल रहा था और उसे अपना खर्चा निकालने के लिए लॉयर की बात माननी पड़ती है, जिसका सारा खर्चा उठाता है। उस रिश्ते के बारे में जब लॉयर की माँ को पता चलता है तो वह उसे डांटती है और कहती है कि तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये सब सुनकर लॉयर मलीना से अपना रिश्ता तोड़ देता है। उसके बाद मलीना बिल्कुल अकेली हो गई होती है। मलीना को कोई भी काम देने को रेडी नहीं होता और उसके पति की वजह से जो पेंशन मिलती थी वो भी अब बंद हो चुकी होती है। मलीना एक रात अपने बालों को काट कर छोटा कर लेती है क्योंकि वो सोचती है कि टाउन के लोग बिना कुछ करे ही उसके बारे में बुरा भला सोचते हैं, तब क्यों ना वो सच में ही बुरी बन जाए। अगले दिन मलीना शहर में अलग रूप में आती है जिसे टाउन के लोग देखते ही रह जाते हैं और वो लोग एक बेवा की बजाय उस रूप में देखकर उसे बहुत खुश होते हैं। मलीना खाली चेयर में बैठकर सिगरेट जलाने लगती है, तभी एक मर्द आकर उसके पास आता है और उस आदमी का उसका सिगरेट जलाने लगता है। जब उसने अच्छे से जीना चाहा तो तब उसे ऐसा नहीं करने दिया और अब सभी लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वो भी अपने फ़ायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए गलत काम शुरू कर देती है और फिर एक आदमी के साथ होटल में चली जाती है। रिना तो ये सब दूर से देख रहा होता है। ये सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और रात में मलीना के घर पर नज़र रखता है और देखता है कि रोज़ रात मलीना के घर कुछ लोग आते हैं, पर मलीना को ऐसा करने से इन आदमियों की बीवियाँ बहुत नाराज़ होती हैं और उससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगती हैं। जब मलीना अब टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है तो वो फ़ौजियों के साथ भी घूमने जाया करती थी। रिना तो ये सब देखकर दुखी रहने लगता है। वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा काम करे, वो उसकी मदद करना चाहता था पर वो इतना छोटा है कि उसकी हेल्प नहीं कर सकता। एक दिन रिना तो मलीना को जर्मन फ़ौजियों के साथ देखता है। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता और बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद उसकी माँ और बड़ी उम्र की औरतें सोचती हैं कि रिनातो पर भूत सवार है, इसलिए वो इसे भूत प्रेत से मुक्ति दिलाने के लिए चर्च के पुजारी के पास ले जाती हैं। इधर सभी औरतें मलीना से परेशान हो चुकी थीं। उनके पतियों के संग उनका रिश्ता खराब होता जा रहा था, इसलिए एक दिन कुछ औरतें होटल में घुस जाती हैं जहां मलीना एक आदमी के साथ होती है। वो औरतें मलीना को बाहर खींचकर रास्ते में लाती हैं। वो उसके कपड़े भी फाड़ देती हैं और उसे बुरी तरह से पीटती हैं और उसके बाल तक काट देती हैं, साथ ही उसकी इंसल्ट करती हैं और मलीना को वो लोग इस टाउन से जाने को कहते हैं। यहाँ खड़ा हुआ कोई भी आदमी उसे बचाने के लिए नहीं आता। मलीना के साथ जो भी हुआ उसे मलीना को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ रुककर और बेइज्जती नहीं सहन सकती थी, इसलिए मलीना शहर छोड़कर चली जाती है। रिना तो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। कुछ दिनों के बाद मलीना का पति टाउन में आता है जो अभी भी जिंदा होता है, पर इसका एक हाथ लड़ाई में जा चुका है। उसे देखकर सभी नवासी बिल्कुल शौक हो जाते हैं। वो मलीना को ढूंढते हुए अपने घर पे आता है, तभी वहाँ पर कई लोगों को वो घर में देखता है जिन्होंने उसके घर पे कब्जा कर लिया होता है। उन लोगों के घर लड़ाई में जा चुका है, इसलिए वो अब यहीं रहते हैं। फिर मलीना का पति टाउन के लोगों से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है, पर कोई भी उसे बताने के लिए रेडी नहीं था। उसका पति का क्या हुआ, वो कहाँ गई, उसका दोस्त भी उसकी पत्नी के बारे में उल्टा कहने लगते हैं कि जब वो नहीं था तब वो क्या क्या करती थी। ये सब सुनकर मलीना के पति को बहुत बुरा लगता है। रिना तो मलीना के पति को उसके बारे में बताना तो चाहता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसका सामना करे। यहाँ रहना है तो सबको पता होता है कि मलीना कौन सी ट्रेन पकड़ गई थी, इसलिए वो रात में मलीना के हस्बैंड के पास एक लेटर फेंक देता है और भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि अब वो इससे प्यार करती है, वो मसीना शहर चली गई है। इसके बाद मलीना का पति उस रात ट्रेन पकड़कर उसे ढूंढने चला जाता है। 1 साल के बाद मलीना अपने पति के साथ उसी टाउन में आती है और शहर में चलते हुए आगे बढ़ रही होती है। महिलाएं देखती हैं कि मलीना अभी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, पर अभी वो अपने पति के साथ रह रही है, जिससे महिलाओं को एहसास होता है कि अब उनको
मलीना से खतरा नहीं है। और वो मलीना की हिम्मत देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो लोग इसके बारे में ज़्यादा सम्मान से बात करना शुरू कर देते हैं। पर जब वो बाज़ार जाती है तो उसे पीटने वाली महिलाएं उसे गुड मॉर्निंग कहती हैं और उसे मैडम कहती हैं। मलीना सब कुछ भूलकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। फिर जब मलीना बाज़ार से सामान लेने के बाद घर जाने लगती है तभी उसके बैग से कुछ ऑरेंजेस नीचे गिर जाते हैं। तभी रिनातो ऑरेंजेस को उठाने में उसकी हेल्प करता है। फिर जब मलीना जाने लगती है तो वो उसे गुड लक कहता है। उसके बाद रिनातो साइकिल लेकर निकल जाता है और मन ही मन में कहता है कि समय बीतता जा रहा है और मैंने कई लड़कियों से प्यार किया। जब उन्होंने मुझे अपने करीब रखा और पूछा कि मैं उन्हें याद रखूंगा तो मैंने कहा कि हाँ मैं उन्हें याद रखूंगा। लेकिन सच ये है कि एकमात्र ऐसी महिला जिससे मैं कभी नहीं भूला वो है मलीना। और उसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मलीना की जगह पर दूसरी लड़की के साथ भी सोसाइटी ऐसा ही बर्ताव करेगी क्या? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोज़ मिस ना हों।